नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। बहुत ही दिन के बाद मिलने का मौका मिला है आप लोगों से। जो पिछले क्लास हमने आपको बहुत पहले छोड़ दिया था, आज से फिर उसकी क्लास की शुरुआत की जा रही है आप लोगों के सामने। ठीक है, आज देखिए हम लोग क्लास 10th का ये हाइट एंड डिस्टेंस लेकर आए हैं। त्रिकोणमिति को हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए तो आज की जो शुरुआत रहेगी हमारी, वो क्लास 10th के मैथ भारतीय खंड को लेकर हम लोग चलेंगे आगे और बहुत ही अच्छे तरीके से समझने की प्रयास करेंगे कि हम लोग क्या सीखे थे और जो चीज़ हमने नहीं सीख पाया वो आज सीखने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, ये शुरू करते हैं। तो आइए, प्रश्न हमारा देखिए, आपके जो ये ऊंचाई दूरी से है वो है 9.1 है, बोलते हैं हाइट एंड यानी कि त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। ठीक है ना, आज की जो चैप्टर आपकी है वो है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग से। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा प्रश्न संख्या 32 से शुरू होता है। इसके पहले हम लोग पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया है, उससे आप जाकर देख लीजिए, वो देख लेंगे आपको पता चल जाएगा आपको। आज हम लोग 32 के ए से शुरू करते हैं, 1 नंबर से और आगे की ओर चलेंगे। ठीक है, देखिए आपका प्रश्न कहता है कि एक नदी के किनारे खड़ा एक आदमी देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, चलिए एक नदी है, पहले आप देख लीजिए कि आपके सामने कर दिया हुआ है एक नदी है। मान लीजिए कि ये एक नदी है, ठीक है, इतनी चौड़ाई नदी के लिए जो पानी से रास्ते बह रही है। ठीक है, तो नदी के एक किनारे पर एक आदमी खड़ा है और नदी के किनारे एक आदमी, चलिए ये रहा आपके आदमी जो खड़े हैं नदी के किनारे पर। ठीक है, देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने, अब देखिए एक किनारे पर ये खड़े थे तो इनका दूसरा किनारा यहाँ रहेगा। अगर नदी इस तरह से फ्लो हो रही है तो एक किनारा ये है तो दूसरा किनारा कौन रहेगा आपका, इधर वाला रहेगा। तो दूसरे किनारे पर देखता है उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन, चलिए एक वृक्ष है, देखिए ये क्या रहे, एक वृक्ष है ना, जिसका उन्नयन कोण, उन्नति कोण उसी को बोलते हैं 60 डिग्री। चलिए 60 डिग्री, यानी देखो आदमी यहाँ है लेकिन इसके अकॉर्डिंग से यहाँ से नहीं देखा जा रहा है, आदमी यहाँ खड़े हैं तो ये सिर्फ यहीं से ले लिया गया है क्योंकि ये 5 बिंदु और 6 बिंदु नहीं कहा। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ से एक आदमी देखता है इस पेड़ के शीर्ष बिंदु को। ठीक है, जिसका उन्नयन कोण, आप जानते हैं कि उन्नयन कोण जहां से व्यक्ति देखते हैं उसकी आंखों पर बनती है और अवनमन कोण जहां व्यक्ति देख रही होती है वहां बनता है। ठीक है, तो यहां पर बनेगा उन्नयन कोण कितनी डिग्री की, 60 डिग्री। ठीक है, कहता है कि जब आदमी किनारे से 40 मीटर दूर जाता है, चलिए यहाँ था आदमी, यहाँ खड़े थे, अब इससे 40 मीटर वो पीछे हटेगा, यहाँ आ गया आदमी 40 मीटर क्या हो गए, पीछे हो गए। ठीक है, तो वृक्ष का उन्नति कोण 30 डिग्री हो जाता है। अब ये वृक्ष फिर से देखेगा तो इसका जो उन्नति कोण रहा है कितना डिग्री का, 30 डिग्री हो जाता है। तब कहता है वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बता दो। यानी आपसे पूछी जा रही है कि ये जो आपकी दूरी रही, ऊंचाई रहेगी, ये वृक्ष की ऊंचाई ये क्या होगा और नदी की चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक है, नदी की चौड़ाई क्या होगी। ठीक है, ये दोनों सवाल का जवाब हमें ढूंढना है। उम्मीद करते हैं आप अच्छे से समझ रहे होंगे कि एक नदी के किनारे, एक किनारे पर एक व्यक्ति खड़े हैं जो दूसरे किनारे पर लगे एक वृक्ष को देखता है जिसका उन्नयन कितना डिग्री पाता है वो 60 डिग्री, और फिर वो आदमी यहाँ से 40 मीटर पीछे हट जाता है। यहाँ से यहाँ चला आया तो पीछे जब हट जाती है तो इसका उन्नयन कोण अब हो जाता है 30 डिग्री। यहाँ पर भी जो उन्नयन कोण बनेगी वो 30 डिग्री की होगी। तब कहता है तब पेड़ की ऊंचाई एवं नदी की चौड़ाई बताए। चलिए इसको हल करने के लिए हम लोग पहले इसका नामकरण करेंगे। यहाँ नाम ए दे दीजिए, यहाँ नाम बी और ये सी और ये डी। ठीक है, चलिए इस प्रकार के प्रश्न जब भी आपको पूछी जाए, जब ऐसे त्रिभुज, दो त्रिभुजों को माप बने, दो त्रिभुज आपके सामने दिखाई दे, तो इस स्थिति में आप अपने हल को आसान बनाने के लिए सबसे पहले चलिए छोटी वाली त्रिभुज में। ठीक है ना, इसमें देख रहे हो दो त्रिभुज है,
एक आपके सामने बन रहा है त्रिभुज ए बी सी एंड एक त्रिभुज आपके सामने बन रहा है ए बी डी। दो त्रिभुज है ए बी सी और ए बी डी, दो त्रिभुज आपके सामने बन रहा है। तो इसमें एक त्रिभुज बड़े होंगे और एक त्रिभुज क्या होंगे, छोटे। तो हम लोग चलेंगे छोटे वाले त्रिभुज से प्रश्नों को हल कर लेंगे। क्लियर है? चलिए देखिए, जैसा कि पहले हम चलेंगे त्रिभुज एबीसी में। अभी हमने कहा सबसे पहले हम छोटे त्रिभुज में चल जाएंगे जिसमें आसानी से आपको हल मिल जाएगी। ठीक है, तो यहां से देखी जाए त्रिभुज ए बी सी में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि जहां पर थीटा दिया हुआ है समकोण त्रिभुज में, जहां थीटा इंडिकेट करता है, ये तो कोण हमेशा 90 डिग्री शो करेगा ही। इसके अलावा जो दूसरी ये कोण दी हुई है उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाता है और जस्ट त्रिभुज के अन्य दो भुजाओं में से छोटी भुजा आधार कहलाता है। क्लियर? तो यहां से इसके अकॉर्डिंग ए बी लंब हो गया और बी सी आधार हो गया। ठीक है, तो अब यहां देखेंगे हम लोग कि लंब और आधार में कौन सा फॉर्मूला काम करता है। जो त्रिकोणमिति का क्षेत्रफल था, एक था साइन थीटा, दूसरा कोस थीटा, तीसरा सेक थीटा, चौथा टैन थीटा, पांचवा कॉट थीटा और छठा था कोसेक थीटा। इन सभी त्रिकोणमितीय फलनों में से सभी का फॉर्मूला आपको पता होगा। इसका होता है P बटा H, इसका B बटा H, इसका H बटा B, ठीक है, इसका P बटा B, B बटा P और इसका H बटा P होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला को पता है। जहां H अगर बोली जाए तो कर्ण बोलेंगे, ठीक है, P अगर बोली जाए तो परपेंडिकुलर यानी लंब बोलेंगे, और B की यदि बात हो तो उसको बोलते हैं बेस यानी आधार, ऐसा हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण होता है। ठीक है, इतनी बात तो पहले पता है आपको। अब हम लोग इसमें से देखिए कि जो लंब लगेगी ये P रहेगा, ये आधार है ये B रहेगा। देखिए P और B का संबंध तीन फॉर्मूले से आ रहा है। तो आप देखोगे एक हमारे पास कोट के जरिए आ रहा है और एक आ रहा होगा टेन के जरिए P बटे P, ये दोनों आ रहे हैं। तो दोनों में से कोई भी लगा दीजिए। तो हम चलते हैं टेन के अकॉर्डिंग, क्या लिखेंगे टेन, अब इससे चल रहे हैं सी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग नाम सीधे देते हैं टेन सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी ए बी बटा बी सी। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, आप यहाँ पर टेन थीटा बराबर P बटे B भी लिख सकते हो पहले। इसके बाद थीटा के अकॉर्डिंग उसको करवाओगे C, तो C के कोऑर्डिनेशन से यहाँ पर हो जाएगी ए बी लंब और बी सी आधार। तो हम एक ही बात दिखा दिए कि कोऑर्डिनेशन कौन का एंगल रहेगा C, तो C के अकॉर्डिंग ए बी लंब हो गया और बी सी क्या हो गया आधार। ठीक है, अब यहाँ से टेन C का मान आपके सामने दिया हुआ, C का कितनी 60, और ए बी का मान आपको नहीं पता है, ए बी हमने दीजिए, और बी सी का मान आपको पता है क्या, नदी के किनारे नहीं पता है, चौड़ाई नहीं दिया हुआ है, तो बी सी आपको ये कर दिया। अब यहाँ से देखिए तो टेन 60 का मान होता है रूट का 3, क्या हो जाएगी ए बी बटा बी सी, है ना, और आप क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ से हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू रूट 3 बी सी। ठीक है, इसको रख लीजिए समीकरण, क्योंकि यहाँ से नदी की चौड़ाई और ये दोनों गायब था, तो आप इसको हल नहीं कर पाओगे, क्लियर नहीं निकाल पाओगे। तो फिर से हम चलते हैं अगेन, तो अगेन चलेंगे फिर से हम लोग त्रिभुज ए बी डी। ठीक है, हम लोग बड़े त्रिभुज में चल दिए ए बी डी, बड़े त्रिभुज में चलेंगे तो यहाँ देखिए क्या क्या मिल पाती है। तो यहाँ की वही चलेंगे कि देखिए आपके सामने थीटा है डी पर दी हुई है और थीटा के सामने ए बी लंब होगा, बी डी क्या होगा आधार होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे फिर हम लोग टेन से, तो टेन डी इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी। ठीक है, अब यहाँ से टेन डी का मान अगर देखा जाए तो डी का मान दिया होगा 30 डिग्री बराबर ए बी का मान अभी बैठा देते हैं, और बी सी बी डी का मान जो है कि दो नाप से यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है बी डी। जब आप देखेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक को बी सी कहेंगे, यहाँ से यहाँ तक को सी डी कहेंगे। तो दो एंगल है, एक है बी सी और फिर एक और सी डी, दोनों को जोड़ दिए बी डी हो गया। ठीक है, अब देखिए सबका मान नीचे अवेलेबल है, तो इसका मान होता है 1/√3 बराबर ए बी का मान कितना दिया हुआ सर, तो √3 बी सी, और नीचे बी सी का मान नहीं पता, बी सी रख देते हैं, और प्लस सी डी का मान को पता है, सी डी कितनी है, तो यहाँ से 40 पीछे आता था, तो ये यहाँ पर 40 मीटर, तो यहाँ से बैठा दिए। आप जब क्रॉस करवाओगे तो 3 × 3 √3 का होता है 3 बी सी, और बराबर 1 से करोगे गुना, तो बी सी प्लस
इसका 40। अब यहाँ से 3BC ये जाएगा इस तरफ हो जाएगी माइनस का BC और बराबर का 40, ये घट जाएगी तो 2BC बराबर का कितनी 40। अब यहाँ से गुना है तो काट सकते हो कितनी बार में 20, यहाँ से BC का मान कितना आ गया 20, BC क्या आ गया 20 आ गया। देखिए BC जो आया वो 20 आया और BC था क्या, तो ये था नदी की चौड़ाई। तो आपके सामने नदी की चौड़ाई जो निकल गई, इसका मान निकल गया, नदी की चौड़ाई सर BC था और BC का मान कितनी है 20 है, तो 20 आपने निकाल दिया, क्लियर हो गया। अब देखिए एक और बोला कि वृक्ष की ऊंचाई बता दो सर, तो वृक्ष की ऊंचाई क्या है a, तो यहाँ से चल सकते हैं m, यहाँ से देखिए समीकरण कहा गया, एक समीकरण दिया हुआ होगा जहाँ पर AB निकालेंगे है ना, AB बराबर 3BC रूट 3BC, तो यहाँ से लिख देंगे कि AB बराबर रूट 3BC था, तो AB का मान निकालना है और रूट 3 और BC का मान निकला हुआ ना 20 से गुना कर दीजिए, तो AB बराबर यहाँ से आ गया 20 रूट 3 मीटर। इसलिए आप कह सकते हो, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए वृक्ष की ऊंचाई, इसकी वृक्ष की ऊंचाई बराबर आ गया AB, और AB बराबर कितना आया 20 रूट 3 मीटर, और एंड नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई जो क्या था सर, जो था BC, तो BC कितनी आ गई 20 मीटर। तो ये दोनों आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं पर दिक्कत लगा आपको तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसे और बढ़िया से समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है 32 का 2 में कि एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है। चलिए फिर से देख लीजिए, नदी का सवाल आया सर, तो नदी बनाते हैं पहले, नदी के सवाल में पहले क्या कर लीजिए आप नदी बना लीजिए, ये नहीं नदी आपकी, ठीक, यहाँ से पानी फ्लो हो रही है इस प्रकार से, ठीक है, मान लेते हैं पानी बह रहा है, ठीक। अब कहता है कि एक नदी के किनारे एक टावर लंबवत खड़ा है। चलिए भाई लंबवत टावर को खड़ा कर दीजिए, ठीक है, ये हो गई मनी नदी के किनारे टावर खड़ी है, ठीक है, ये क्या है सर टावर, ठीक है, ये है टावर खड़ी, लंबवत मतलब सीधा खड़ी है, ठीक है। अब कहता है कि टावर के ठीक सामने दूसरे किनारे पर के अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। चलिए नदी के, ये क्या बोला कि टावर के ठीक सामने, टावर ये रहा सर, इसके सामने इधर हो जाएंगे, सामने दूसरे किनारे पर, मतलब एक किनारा ये तो दूसरा किनारा ये रह गया दूसरे किनारे, कहता है पर के किसी बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन, चलिए टावर के शिखर का उन्नयन कोण बोल दिया है ना, का उन्नयन, इसका इस शिखर का उन्नयन कोण तो यही बनेगी, यहां पर बन गया कितनी डिग्री का 60 डिग्री है, ठीक है ना, इसको उन्नयन कोण 60 डिग्री है। फिर कहता है कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर, चलिए अब फिर बोल रहा है कि किनारे पर इस बिंदु से 30 मीटर की दूर, अब देखिए 30 मीटर क्या होंगे पीछे हटेगा सर, 3 मीटर कहाँ जाएंगे पीछे, 30 मीटर पीछे, चलिए यहाँ तक आ गए, अब ये कितना आ गया 30 मीटर, ये दूरी कितनी तक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इतने पीछे दस गया ना, इतना ही पीछे हुए ना जी, है ना, क्लियर हो गया ये 30 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। चलिए मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद ये रहा, और इससे मिलाने वाली रेखा, वैसे रेखा सीधे जाएगा ना, तो यहाँ तक की रेखा है, यानी जब समझ आया कि दूर, और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से, यानी इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा है ना पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, यानी इसका टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितनी डिग्री है 30 डिग्री है, क्लियर हो गया नहीं, 30 डिग्री है। तब कहता है टावर की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई बता दीजिए। फिर वही सवाल जो पहले था, टावर की ऊंचाई यानी यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई बता दीजिए, ये वाट हुआ, और नदी की चौड़ाई यानी यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई बता दीजिए, ये भी आपका वाट हुआ। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है जी, है ना, अगर है तो बोलिए, फिर से समझाएंगे इसको बढ़िया तरीके से।
नहीं तो अगर समझ आ गई तो आगे बढ़ते हैं इसमें, ठीक है। चलिए फिर इसका नामकरण कर दीजिए आप, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। फिर इसी प्रकार से लेंगे, एक बार छोटी वाली त्रिभुज में, एक बार बड़ी वाली त्रिभुज में, कि वही चीजें मिलती चल जाएगी। जिस प्रकार से हमें ये वाली प्रश्न में मिली थी पिछले वाले, जैसे यहाँ पे किए उसी प्रकार से फिर कर लेंगे, ठीक। चलिए अब ध्यान से देखिए कि हम लोग चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में हम लोग चल दिए सर। त्रिभुज ए बी सी में यदि आप चलोगे तो क्या क्या मिलेगी, थीटा यहाँ पर दिए हुए, थीटा सामने लगाना चाहिए आधार पे, फिर वही मैं फॉर्मूला लगेगा टेन कौन सा सी बराबर ए बी बटे पी सी है, और टेन फिर वही मान भी है 60 डिग्री का बराबर ए बी बटे बी सी। यहाँ से इसका मान √3 हो जाएगी और ये रह जाएगा ए बी बटे बी सी, नीचे कुछ नहीं तो एक रहेगा, यहाँ से हो जाएगी ए बी इक्वल टू √3 बी सी। समीकरण 1 से निकल गया ना, सेम कंडीशन है सर, थीटा का मान भी वही और सब कुछ भी वही दिया हुआ सेम टू सेम। अब हम लोग आगे चलेंगे, आगे त्रिभुज बड़ा वाला चलिए सर ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में चलेंगे तो यहाँ पे वही थीटा का मान है, यहाँ पर टेन थीटा ही चलेंगे, टेन डी इज इक्वल टू ए बी बटे बी डी, ठीक है ना। अब देखिए कि यहां से देखा जाए तो टेन डी डी का मान कितनी 30 डिग्री बराबर ए बी है, सॉरी बराबर ए बी बटे देखिए बी डी को फिर यहां से ये से ये लेकर यहां पर बी डी, तो ये भी दो प्रकार बटे हुए बी सी और बटे प्लस सी डी, बी सी प्लस का सी डी, बी सी प्लस का सी डी। तो हम लोग बी डी का हम लिख सकते हैं कि बी सी प्लस का सी डी दो प्रकार में बटे हुए, ठीक है ना। अब यहाँ से देखी जाए तो इसका मान 1/√3 होता है और ए बी का मान अभी नहीं बैठाएंगे या बैठा दीजिए, बैठा दीजिए क्योंकि आपको हल करना है ना इसे। चलिए तो ए बी का मान देखिए यहाँ पर दिया हुआ, कहाँ दिया हुआ सर, ये देख लीजिए आप, ए बी का मान कितनी दी हुई है, ए बी बराबर √3 बी सी, ए बी बराबर क्या दी हुई है सर √3 का बी सी, ये है ना, ए बी बराबर √3 का बी सी, तो √3 बी सी बटे बी सी का मान नहीं पता हमें दीजिए और सी डी का मान पता है कितनी 30 मीटर, सी डी पीछे कितना हटा था 30 मीटर, कितनी हटी थी सर 30 मीटर, ठीक है ना। 30 मीटर को हम लोग यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। अब जब क्रॉस करवाओगे तो √3 बराबर √3 हो जाएगा, BC बराबर का BC प्लस का 30, इधर आएगा BC कितना हो जाएगा सर 3BC माइनस का BC इज इक्वल टू 30। अब यहाँ से आ जाएंगे 2BC इज इक्वल टू 30, कट जाएंगे यहाँ से 15, तो BC इज इक्वल टू कितनी 15 मीटर। अच्छा BC 15 मीटर आया, तो कोई बता सकते हैं कि BC आया क्या है BC? तो BC है आपका नदी की चौड़ाई, क्या है सर नदी की चौड़ाई है BC, ठीक है ना। अब आगे चलेंगे हम लोग एंड क्या करेंगे सर, एंड हम लोग चलेंगे कहाँ BC आ गया, तो अब चलेंगे AB इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है √3 का BC, तो √3 और BC का मान दिया हुआ है 15, तो यहाँ से आ जाएगी 15√3 मीटर। तो बताइए कौन कौन बता सकते हैं यहाँ से कि टावर की ऊंचाई क्या है सर, टावर की ऊंचाई क्या हुई? तो टावर की ऊंचाई AB कौन है सर AB, तो AB का मान आया हुआ है कितनी, AB का मान 15√3 मीटर, ठीक है। एंड इसका नदी की चौड़ाई वजह से क्या है, नदी की चौड़ाई कितना है सर BC, कौन है BC, तो BC बराबर आया हुआ आपके सामने 15
ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। बोलिए किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें बताइए, हम फिर से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 33 का 1, 32 का 2 ही क्वेश्चन था, दोनों कंप्लीट हुए। अगर किसी तरह की समस्या रहेगी तो आप हमें कमेंट करिएगा, है ना। हम आपकी सलाहवारी रहेंगे, आपको फिर से समझाने की प्रयास करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब देख लीजिए आपका प्रश्न संख्या 33 कहता है कि एक मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। चलिए ठीक है ना, एक पहले मीनार है सर, इसको बना लेते हैं फिगर। ये मान लीजिए कि आपके सामने मीनार है, ठीक है ना। ये आपके सामने क्या है, मीनार है, मान लीजिए सर, ठीक है। ये आपके सामने मीनार है, क्लियर, मीनार है, ठीक। ये क्या है सर, मीनार, क्या है, मीनार है, इसको भी कहते हैं मीनार, क्लियर। अब कहता है कि मीनार पर 10 मीटर ऊंचा ध्वज दंड खड़ा है। कितना मीटर ऊंचा है सर, ध्वज दंड खड़ा है 10 मीटर ऊंचा, ये मान लीजिए आपका ध्वज दंड है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दी हुई है 10 मीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो ऊंचाई है ये कितना मीटर है, 10 मीटर है, क्लियर है। ये आपका मीनार रहा, ये आपका क्या है, ध्वज दंड है, ठीक है ना, जिसकी ऊंचाई 10 मीटर पहले से दी गई है। कहता है धरती की सतह पर, धरती की सतह पर कि एक बिंदु से ध्वज दंड के शिखर और पाद। चलिए यहाँ पर पाद का मतलब क्या होता है सर, तो पाद का मतलब होता है पैर। क्या होती है सर, पाद का मतलब होता है, पाद का मतलब होता है पैर। क्या होती है, पैर, यानी निचला हिस्सा। कौन सा हिस्सा सर, निचला हिस्सा। कौन सा हिस्सा सर, निचला हिस्सा, ठीक है ना। पाद का मतलब निचला हिस्सा। तो पहले बोला शिखर और पाद, तो पहले भूमि के बिंदु से देखिए, भूमि कहां तक रहेगी सर, ये इसका आधार था, तो भूमि इधर ही रहेगा सर, कहीं, ठीक है ना। ये देखिए भूमि आपकी क्या रहेगी सर, ये रहेगी भूमि आपकी। अब भूमि के किसी बिंदु से कह दिया, भूमि के किसी बिंदु से उसके शिखर और पाद, किसका, ध्वज दंड का, देखिए ध्वज दंड का शिखर ये रहा और बिंदु से हम मिलाना है, इसको मिलाएगा, ये हो गया शिखर से बना और एक हो गया पाद बिंदु से, तो ये रहा इसका पैर, यहां से मिला दीजिए सर, सॉरी यहां से मिलाएंगे इस प्रकार से, ठीक है ना। तो ये हो गया शिखर से, ये हो गया पाद बिंदु से। देखिए शिखर से जो कोण बनेगा सर, शिखर से शिखर से शिखर से, तो पहले शिखर बोला फिर पाद बोला, तो कर्मशः का मतलब होता है एक बगल से। क्या होती है, एक बगल से, या एक बगल से, कर्मशः का मतलब एक बगल से होता है सर। तो पहले क्या बोला, शिखर, तो शिखर वाला 60 कितना रहेगी, शिखर वाला 60। बाद में क्या बोला, बाद में क्या बोला, पाद, तो पाद वाला कितना रहेगा, 30। कितना रहेगा सर, पाद वाला 30 रहेगा, कितना रह जाएगी, तो ये वाला केवल रहेगा 30। ये वाला समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना। चलिए तो ये हो गया 30। अब कहता है कि मीनार की ऊंचाई बता दो सर कितनी, मतलब इतना, यहां से लेकर यहां तक की ऊंचाई बता दो, मीनार कितना ऊंचा है। चलिए मीनार कितना ऊंचा है ये किसी को नहीं पता है, चलिए पता कैसे करेंगे, पहले इसको समझ लीजिए आप बढ़िया से, ठीक है ना। आप यहां देख पा रहे होंगे, अगर नामकरण कर देते हैं तो बेहतरीन समझ में आएगा। ए बी सी डी, कहां कहां नामकरण करना होता है, जहां तक ज्वाइंटिंग आपको दिखाई दे रही है, जहां से चीजें अलग हो रही है ना, वहां आप अपने नामकरण कर दीजिए बढ़िया से, क्लियर है ना। अब देखिए कि ए बी सी डी जो आकृति है, इसमें आपको 2 त्रिभुज नजर आ रहा है, पहला तो ए सी डी, अब फिर आ रहा होगा बी सी डी। तो आप हमें बताएं इसमें छोटा त्रिभुज कौन है, ए सी डी या बी सी डी, कौन सा त्रिभुज छोटा है, हाँ बी सी डी। कौन है सर, बी सी डी आपका छोटा त्रिभुज। आप सोच रहे होंगे कि सर छोटे छोटे क्यों करते रहते हैं, क्या बड़े वाला त्रिभुज अगर चल जाएंगे, ए सी और डी से पहले चल जाएंगे तो क्या आंसर नहीं मिलेगा, एकदम मिलेगा सर, क्यों नहीं मिलेगा, एकदम मिल जाएगा। लेकिन अगर इससे चलते हैं तो चीजें क्लियरेंस मिलता है, उसमें जरा सा डाउट रहेगा कि यहाँ पर बीसी का मान रह जाएगा, तो इंडिकेट किया हो, क्योंकि हमारे 2 चीजों से मिलकर बनी हुई, तो 2 चीज का मान अलग अलग रह जाएंगे वहां पर, तो इसलिए हम लोग पहले छोटे वाले त्रिभुज से चल जाया करते हैं, ठीक है ना। अच्छा निकालना हमें मीनार की ऊंचाई, तो अगर इससे हमको रिएक्शन बन जाती है तो आप देख रहे होंगे कि जो डीसी, ये जो डीसी आपको दिख रहा होगा, डीसी त्रिभुज ए सी बी के लिए
और बी सी डी के लिए दोनों के लिए कॉमन आधार है ना। ये बात आप समझ रहे होंगे कि जो सी डी दिया हुआ है ये ए बी सी वाला, तो ये सॉरी ए सी डी वाला त्रिभुज और बी सी डी वाला त्रिभुज दोनों के लिए कॉमन आधार है, ठीक है ना। तो कॉमन आधार होगा तो आपको बस बनाना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग को ले चलते हैं त्रिभुज बी सी डी, किसमें चल गए त्रिभुज बी सी डी में। तो आप देखेंगे त्रिभुज बी सी डी में क्या है, तो बी सी डी त्रिभुज में अगर देखा जाए तो थीटा के अकॉर्डिंग लंब और आधार का संबंध है, तो हम लोग सीधे सीधे चलेंगे tan थीटा के, tan d इज इक्वल टू बी सी बटे क्या सी डी, ठीक है। तो tan d इसके अकॉर्डिंग d का मान कितना 30 डिग्री है, तो यहाँ से 30 डिग्री बराबर चलेंगे BC बटे CD का, तो यहाँ से आ जाएगी 1/√3 बराबर BC बटे CD। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि CD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, CD इज इक्वल टू आ जाएगा √3BC, ठीक है ना। इसको आप नोट करके रखिए कि आपके पास क्या आया, CD बराबर आ गया है √3BC का, क्लियर। अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट, देखिए आगे चलेंगे त्रिभुज ACD में, यानी इन ट्रायंगल ACD। तो ACD में वही चलेगा फिर tan D इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AC बटे CD, लंब बटे आधार, यानी इसके सामने वाले लंब और ये क्या हुआ आधार हो गया सर। तो यहाँ से अगर देखी जाए तो tan D का मान आपके सामने रखी गई है 60 डिग्री, तो यहाँ पर रखेंगे tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC। तो AC देख लीजिए सर, दो चीजों से मिलकर बराबर, एक तो AB और फिर प्लस का BC और CD तो केवल CD ही है। आप सबका मान रख दीजिए, 360 का मान √3, AB का मान आपके सामने देखिए, AB ना ध्वजदंड की लंबाई 10 मीटर दी गई है, ये हो गया कि 10 मीटर प्लस BC, BC तो मीनार को निकालना है सर, बटे CD का मान देखिए क्या दिया हुआ है, तो CD का मान समीकरण 1 में आप लिखिए, तो समीकरण अगर 1 मानते हैं तो 1 से लिखिए CD बराबर लिखा होगा √3BC, क्या है सर √3BC, ठीक है ना, √3BC कार्य समीकरण 1 से आप लिख सकते हो। जब क्रॉस करवाएंगे क्या हो जाएगा सर, √3 गुना √3 3BC अब बराबर 10 प्लस का BC को इस तरफ लाएंगे तो 3BC माइनस का BC बराबर का 10, अब यहाँ से 2BC इज इक्वल टू 10, यहाँ से कट जाएगी 5 बनते में, तो BC इज इक्वल टू आ जाएगी 5 मीटर, ठीक है ना। तो ये BC आ गई है, BC यही आप देख सकते हो कि मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई अगर देखी जाए, मीनार की यदि ऊंचाई देखी जाए तो BC तो है, मीनार की ऊंचाई क्या है, मीनार की ऊंचाई BC है ना, BC आपको मिल गया कितना 5 मीटर, ये क्या रहेगा इसकी आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो समझाइए, आपको कहीं दिक्कत है सवाल पूछिए, बताएंगे फिर से आपको समझाएंगे, ठीक है, नहीं है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 का 2 कहता है, 33 का 2 बोल रहा है कि एक ध्वजदंड एक मीनार पर खड़ा है। चलिए फिर वही बात है सर कि एक मीनार है आपके सामने और इस पर एक ध्वजदंड खड़ा है। चलिए यहाँ पर क्या रही ध्वजदंड, चलिए ध्वजदंड खड़ा है, ये है ध्वजदंड, क्लियर, ध्वजा लगा हुआ है, यहाँ पर कोई चीज का फिगर बना दो सर, ठीक है। ध्वजदंड कहता है मीनार के आधार से D दूरी पर, चलिए मीनार का आधार, मीनार के आधार तो यही रहेगी ना सर, ये मीनार है, इसकी आधार इस तरफ आएगी या उस तरफ जाएगी, तो D दूरी पर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दूरी देखी जाए तो कितनी दूरी रहेगी सर D मीटर, कितनी रहेगी D दूरी, मीटर नहीं दिया सर, D दूरी पर ध्वज के शिखर एवं मीनार के शिखर के उन्नयन, देखिए पहले इस बिंदु से ध्वज का शिखर देखिए आप, किसका, इस बिंदु से ध्वज का शिखर यदि देखेंगे, ये नहीं ध्वज का शिखर, तो ध्वज का शिखर और फिर कहा कि एवं मीनार के शिखर, किसका शिखर सर, मीनार का शिखर, तो मीनार ये रहा, इसका शिखर ये रहे, कर दिए।
का उन्नयन कोण क्रमशः बीटा है। तो पहले वाला जो था वो था क्या, बीटा। पहले वाला जो क्रमशः बोले तो पहला वाला बीटा, और दूसरा जो था, दूसरा वाला था ये कौन है, ये अल्फा है। कौन है सर, अल्फा है। तब कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि ध्वजदंड की ऊंचाई d इंटू 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा होगा। चलिए सिद्ध करते हैं सर, है ना। पहले ये फिर से समझिए कि एक मीनार पर एक ध्वजदंड खड़ा है। मीनार की ना लंबाई चौड़ाई दी गई है, ना ही ध्वजदंड की लंबाई दी गई। क्लियर है ना। अब देखिए कह दिया कि मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर डी की दूरी पर, मीनार के आधार से डी दूरी पर एक बिंदु है जिससे ध्वजदंड के शिखर का उन्नयन कोण बीटा है और मीनार के शिखर का उन्नयन कोण अल्फा है। तो हमें सिद्ध करना है कि ध्वजदंड की ऊंचाई, इसकी ऊंचाई सर, ध्वजदंड की ऊंचाई बराबर होगा d 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। चलिए ठीक है, करते हैं। इतनी चीज दी हुई ना, आपको घबराना नहीं है। जो भी चीजें दी गई क्वेश्चन में आपको इससे घबराना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं, क्योंकि हमें प्रश्न क्या था, ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना है। इस पर फोकस करना है। आपको निकालना क्या है सर, ध्वजदंड की ऊंचाई। चलिए तो ध्वजदंड यहाँ पर है, इसकी ऊंचाई निकालने के लिए, है ना, हमें पहले छोटी वाली त्रिभुज में फिर बड़ी वाली में चलेंगे, ये हमारा हमारा मिल जाएगा। ठीक, चलिए तो इससे पहले हम लोग याद कर लेते हैं छोटा वाला त्रिभुज, नाम दे दीजिए सबका, ए बी सी और डी। तो छोटा वाला त्रिभुज पहले चलिए, त्रिभुज ए सॉरी ये रहेगा जी, बी सी डी। तो बी सी डी में अगर देखा जाए तो लंब और आधार का संबंध लेकर चलना, क्योंकि ये चीज तो कॉमन, नीचे वाला कॉमन है और ये सब दूरी मेंटेन करेगा। ठीक है, तो चलेंगे 10 डी इज इक्वल टू बी सी बटे सी डी। तो 10 डी का मान अल्फा, तो 10 अल्फा इज इक्वल टू बी सी बटे क्या हो जाएगी, सी। अब अगर गुणा करें तो यहां से आ जाएगी बी सी इज इक्वल टू 10 अल्फा इंटू सी डी। कितने आएगा सर, चलिए इसको मान लीजिए समीकरण 1। आगे हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे बड़ा वाला त्रिभुज। ठीक है, बड़ा वाला त्रिभुज हम चले, फिर चलेंगे 10 डी इज इक्वल टू त्रिभुज, इसका नाम दीजिए पहले, त्रिभुज ए सी डी। ए सी डी अगर देखा जाए तो 10 डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, ए सी बटे सी। अब इसका मान अगर रखेंगे तो 10, इसका मान है बीटा बराबर ए सी, दो पार्टों में बटा हुआ है, ए बी और प्लस का बी सी बटे सी डी। अब जैसे देखिएगा, सॉरी 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 सॉरी, सी डी का तो मान दिया हुआ है सर, सी डी का तो मान यहाँ दिया हुआ है डी, तो यहाँ पर देखिए डी रख सकते थे आप, इसका मान है ना, इसका मान क्या रखेंगे सर, हाँ इसका मान यहाँ पर डी रख सकते थे आप, डी डी 10 अल्फा क्या हो जाएगी, बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा डी 10 अल्फा, याद रख लीजिएगा बी सी बराबर। ठीक है, चलिए अब ऐसा मान लीजिए कि 10 बीटा इज इक्वल टू ए बी। ए बी का मान तो कुछ भी नहीं है सर, ए बी ध्वजदंड है, ठीक है भाई, प्लस का बी सी। देखिए बी सी क्या है, बी सी यहाँ दिया हुआ है समीकरण 1 में, आपको देखो समीकरण 1 होता है तो 1 में दिया हुआ है डी 10 अल्फा बटे नीचे है सी डी, तो सी डी का मान दिया हुआ है डी। तो यहां से आप देख सकते हो कि आ जाएगा तो डी 10 बीटा बराबर ए बी, नीचे पूरे देखे ना जी, तो ए बी प्लस का डी 10 अल्फा। अब देखिए ए बी हमें निकालनी है, क्योंकि ए बी ध्वजदंड की ऊंचाई है और ए निकालने कहा है, ध्वजदंड की ऊंचाई निकालना, तो यहां से हो जाएगा डी 10 बीटा माइनस का, बड़की वाली डी क्यों दे दिए, छोटी वाली डी सब छोटी दीजिए, यहाँ भी छोटी दीजिए। चलिए यहाँ से होगा डी 10
अल्फा बराबर क्या ए बी। तो यहां से हो जाएगी ए बी इज इक्वल टू डी को कॉमन निकाल लीजिए तो टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। देखिए अगर आप नजर उठाकर ऊपर देखेंगे तो यही चीज को हम प्रूफ करने कहा गया है कि ध्वजदंड की ऊंचाई ए बी है। ध्वजदंड की ऊंचाई देखिए ध्वजदंड की ऊंचाई क्या है ए बी है और ए बी की ऊंचाई दिया हुआ है डी इंटू टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। ये आपको पता था क्या? क्लियर ना? हो गया? कोई दिक्कत नहीं है ना जी? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 33 का 3 कहता है, ये हमारा 5वां क्वेश्चन भी है, ठीक है ना? कहता है कि 33 का 3 में कि एक उदग्र मीनार क्षैतिज तल पर खड़ा है। चलिए क्षैतिज तल, तो ये रही आपकी क्षैतिज तल, इस पर एक मीनार खड़ा है, ठीक? ये क्या है? मीनार। क्या है सर? ये मीनार है। ये कहता है क्षैतिज तल पर खड़ा है और इसके शिखर पर h ऊंचाई का एक ध्वजदंड है। चलिए इसके ऊंचाई पर एक ध्वजदंड खड़ा है। यहाँ एक ध्वजदंड है जिसकी ऊंचाई h है। ध्वजदंड की ऊंचाई कितनी दी हुई है? यहाँ से आगे ऊंचाई कितनी h दी हुई है। कहता है क्षैतिज तल पर के एक बिंदु से, चलिए मान लीजिए यहाँ पर वो बिंदु है जिस बिंदु की बात की जा रही है। एक बिंदु पर ध्वजदंड के पाद, ध्वजदंड के पाद, ये नहीं ना ध्वजदंड का पाद, सॉरी पाद एवं शिखर के उन्नयन, चलिए ये रहा शिखर, ठीक है? शिखर या ना शिखर के उन्नयन को, पहले पाद का बोला सर तो ये रही, फिर बोला शिखर का तो ये रही, है ना? पाद वाला कितना था? पाद वाला बोला अल्फा है, ये रहे भाई अल्फा, ठीक है ना? ये क्या रह गई? ये रह गई अल्फा। और शिखर वाला बोला बीटा, नहीं शिखर वाला बीटा है, ठीक? पाद वाला अल्फा, शिखर वाला बीटा है। तो पहले बोला था क्या? पाद बिंदु, फिर क्या बोला? शिखर। तो पहले पाद वाला अल्फा और शिखर वाला कौन रहेगी? बीटा रहेगी। तब कहता है सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई, सिद्ध क्या करना है? मीनार की ऊंचाई h टेन अल्फा बटे टेन बीटा माइनस का टेन अल्फा। चलिए अच्छा, उन बातों पर तो आपको बात बिल्कुल नहीं करना है सर, क्योंकि हमें जानना क्या है? मीनार की ऊंचाई। क्या निकालनी है सर? मीनार की ऊंचाई निकालना है। आइए मीनार की ऊंचाई निकाल लेते हैं, ठीक है? मीनार कहाँ है? ये रही, है ना? पहले नामकरण करते हैं सबका। हर एक स्थिति में आपको नामकरण पहले करना है ना, अनिवार्य, ठीक है? नाम ए बी सी, ठीक है? पहले छोटा त्रिभुज में फिर से चलेंगे सर, तो त्रिभुज बी सी डी में, तो बी सी डी में अगर देखा जाए तो टेन डी इज इक्वल टू बी सी बटे सी डी होगा, ठीक है? यहां से टेन डी का मान पूछे तो अल्फा बराबर बी सी का मान मीनार की ऊंचाई बटे सी डी है क्या? नहीं है सी डी, ये रख दीजिए। नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे आप तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा सर? सी डी इंटू टेन अल्फा। सी डी कौन तो नहीं था ना? हाँ कहीं नहीं है, ठीक है? चलिए ठीक है, एक बिंदु से दिया हुआ, ठीक है? नहीं दिया हुआ था, अगेन चलते सर। अगेन कौन सा त्रिभुज में चलेंगे? त्रिभुज ए सी डी। अच्छा ए सी डी में फिर चलेंगे टेन से, टेन डी इज इक्वल टू ए सी बटे सी डी, ठीक है ना? ए सी बटे सी। अब इसका देखा जाए बड़ा त्रिभुज की कॉलम, तो टेन डी के यहाँ पर कितना रखेंगे? बीटा रखेंगे। टेन डी के यहाँ पर क्या रखेंगे सर? बीटा बराबर ए सी है, तो ए सी को लिख सकते हैं कि ए बी प्लस का बी सी रहिएगा और नीचे तो सी डी था तो सी डी रहेगा, ठीक? चलिए अच्छा, सी डी का मान कॉमन था तो हमें बी सी नहीं निकालना था, ठीक है? सी डी का मान कॉमन था तो सी डी रहने देते, क्योंकि बी सी का मान क्लियर हो रहा है। अच्छा आधा निकलेगा, निकालने क्या कहा? मीनार की ऊंचाई। चलिए ठीक है सर, तो यहाँ से डेस्टिनेशन चेंज कर देंगे, क्या करेंगे सर? तो बी सी जो था, है ना? नहीं तो रहने दीजिए, ठीक ही रहेगा, दोनों तरफ से आ जाएगा, ठीक है? चलिए सी डी को सी डी रहने दीजिए, तो यहाँ से हो गया टेन बीटा इज इक्वल टू ए बी। देखिए ए बी कुछ है? एच, है ना? देखो दिया हुआ है एच,
डिवाइडर की ऊंचाई कितनी h प्लस का BC, देखो BC का दिया हुआ है CD इंटू 10 अल्फा बटे CD का दिया हुआ है CD पूछ ले। अगर गुना करेंगे क्या हो जाएगा CD इंटू 10 बीटा बराबर नीचे को h था 1 था तो गुना हुआ तो h प्लस का CD इंटू 10 अल्फा। ठीक, अब देखिए जरा यहाँ से होगा क्या, तो यहां से हो जाएगी, अगर हम CD वाले के साथ ले आते हैं CD 10 बीटा माइनस का CD 10 अल्फा तो बता बच जाएगा आपके पास h, तो यहां से हो जाएगा CD कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा बराबर h, यहां से CD इज इक्वल टू 10 बीटा माइनस सॉरी CD बराबर क्या हो जाएगा h है ना, इधर गुना में है, इधर गुना में उधर जाएगा भागा में चल जाएगा, तो h बटे 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। क्लियर है, इतना से आपका आ गया CD बराबर। ठीक है ना, अब देखिए CD बराबर से इतना आ ही गया, आपको लाना है ये वाला चीज नहीं, तो ऐसा करते हैं कि CD का मान समीकरण 1 में ड्रा कर देते हैं। CD का नाम CD का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपके सामने है कि BC इज इक्वल टू CD इंटू 10 अल्फा, तो CD को यदि रखेंगे आप तो BC इज इक्वल टू आएगा CD इंटू 10 अल्फा है, तो CD का मान देखिए कितना है सर, तो आ गया है h बटे 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा इंटू 10 अल्फा। ठीक है ना, आप यहां से करेंगे BC इज इक्वल टू h गुना 10 अल्फा होगा, तो h 10 अल्फा बटे 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। जरा देखिए BC क्या था, तो BC है मीनार की ऊंचाई, BC क्या है सर, मीनार की ऊंचाई, BC है मीनार की ऊंचाई। ठीक है ना, मीनार की ऊंचाई बराबर है BC, है ना, और कि BC बराबर आया है h 10 अल्फा बटे 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। ठीक है, यही तो लाने बोला था, मीनार की ऊंचाई बराबर h 10 अल्फा बटे 10 बीटा माइनस का 10 अल्फा। ठीक है ना, यही आपने प्रश्न में कहा गया था। तो उम्मीद करते हैं कि पूरी चीजें आपको समझ में आई होंगी, हल्की सी क्रिटिकल है, आप इसको बनाने का प्रयास करिएगा, और यदि समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करना, फिर से हम इसे सोल्व करने की पूरी प्रयास करेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, और आपके साथ हुई गलतियों के लिए या पीछे जो चीजें हमने नहीं कर पाए, कुछ दिनों से आपके सामने नहीं आ पाए, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ, हमें आप लोग माफ कर दीजिएगा, और हमारे साथ प्रत्येक दिन जुड़ने की प्रयास करिएगा। और हमारी वीडियो कैसी लगी, आपको हमारे तरीका कैसा लगा, इसके बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, आप पूरी उम्मीद करते हैं। ठीक है, चलिए ऑल ऑफ बेस्ट, है ना, थैंक यू।